हे फोक्स, वेलकम टू आवर चैनल फिनरिबस। फिनरिबस की एक सीरीज स्टार्ट है फाइनेंशियल लिटरेसी की। ये है एपिसोड नंबर 1 जहां पर हम बात करने वाले हैं इनकम की। हम देखेंगे इनकम का जनरल मीनिंग क्या है, इनकम की डेफिनेशन देखेंगे इनकम टैक्स एक्ट 1961 में। फिर हम देखेंगे व्हाट आर द डिफरेंट सोर्सेस अंडर द इनकम टैक्स एक्ट। फिर हम देखेंगे पैटर्न ऑफ अर्निंग के हिसाब से इनकम को किस तरीके से हम जनरेट कर सकते हैं। ओके, स्टार्ट करें। Okay, so first I should share my screen. I hope it is visible to all of you. Okay, income. Income क्या है? Income means it is a monetary value, whether cash or in kind, comes in at regular interval from some external sources. इनकम एक मॉनेटरी वैल्यू है, एक गारंटीड अमाउंट है जो हमें एक रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम पे मिलती रहती है। अब ये इंटरवल ऑफ टाइम क्या है? ये या फिर आर्ली हो सकती है, वीकली हो सकती है, या फिर मंथली भी हो सकती है। ओके, इनकम मस्ट हैव एक्सटर्नल सोर्सेस। Thus, transfer of money from your one account to another account is not an income. Means अगर आप एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में अपने ही पैसे ट्रांसफर कर रहे हो, उसे इनकम्प्लीट नहीं कर सकते। ओके, देयर इज नथिंग लाइक लीगल और इलीगल इनकम अंडर इनकम टैक्स लॉ। अगर आपने कोई इनकम रिसीव की है तो इनकम टैक्स लॉ का उसकी लीगैलिटी और इलीगैलिटी पे कोई क्वेश्चन नहीं है जब तक कि हम बात कर रहे हैं इनकम की। ओके, ठीक है, अगर आपने रिसीव की है तो वो आपकी इनकम है। इवन कैजुअल इनकम लाइक विनिंग फ्रॉम लॉटरीज और हॉर्स रेस, गैम्बलिंग एक्सेट्रा आर आल्सो इनकम। ऐसी इनकम जो आपको कैजुअली मिल गई, जिसके लिए आपने बहुत हाथ पैर नहीं मारे हैं, वो भी इनकम क्या होगी? इनकम ही होगी। ठीक है, अब चाहे वो इनकम लॉटरी से मिले या फिर गैम्बलिंग से मिले, इनकम है। अब देख लेते हैं डेफिनेशन। इनकम की डेफिनेशन क्या दी हुई है इनकम टैक्स एक्ट 1961 में, जो कि गवर्न होता है सेक्शन 2 सबसेक्शन 24 में। ओके, इनकम इंक्लूड्स मींस इनकम की डेफिनेशन इंक्लूसिव डेफिनेशन है। ठीक है, प्रॉफिट एंड गेन्स, इनकम में प्रॉफिट एंड गेन्स इंक्लूड होता है। प्रॉफिट एंड गेन्स इन द सेंस आपने कोई प्रोडक्ट बनाया है, उसे मार्केट में बेचा है, जो प्रॉफिट आ रही है आपको, जो प्रॉफिट हो रही है वो आपको, वो है इनकम। अगर आप किसी प्रोफेशन से बिलोंग करते हो, आप डॉक्टर हो, आप लॉयर हो, आप क्या कर रहे हो? आप कंसल्ट कर रहे हो, तो क्या चार्ज कर रहे हो? आप कंसल्टिंग फी चार्ज कर रहे हो। वो कंसल्टिंग फी क्या है? वो आपकी इनकम है। ओके, देन डिविडेंड, अगर आपने किसी शेयर को होल्ड कर रखा है तो कंपनी के डिविडेंड मिल रहे हैं आपको। मोस्टली कंपनी इंटरिम डिविडेंड या फाइनल डिविडेंड देती है 6 महीने में या 1 साल में, तो वो क्या है? आपकी डिविडेंड इनकम है। ओके, देन आता है वॉलंटरी कॉन्ट्रीब्यूशन रिसीव्ड बाय अ ट्रस्ट और इंस्टीट्यूशन और यूनिवर्सिटी और हॉस्पिटल। इन चारों में से कोई भी हो, अगर वो जो भी है एस्टेब्लिश्ड हुआ है चैरिटेबल पर्पस के लिए, और उनका ये चारों अगर कोई वॉलंटरी कॉन्ट्रीब्यूशन रिसीव करते हैं तो वो भी क्या है? वो भी आपकी इनकम है। देन आता है सैलरी, अगर आप कहीं किसी कंपनी में काम कर रहे हो, आपका मास्टर सर्वेंट रिलेशनशिप है, आप सैलरी अर्न कर रहे हो, तो वो आएगा, वो भी आपकी इनकम है। अपार्ट फ्रॉम सैलरी, अगर आपको कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलते हैं, जैसे आपको घर से ऑफिस, ऑफिस से घर आने के लिए कार मिल रही है, आपको टेलीफोनिक कॉन्वर्सेशन के लिए आपको फोन मिल रहा है, या फिर रहने के लिए फ्लैट मिल रहा है, तो ये सब क्या है? ये आपकी परक्यूजिट है। आप उसको अपार्ट फ्रॉम सैलरी ये एक्स्ट्रा बेनिफिट है जो अवेल कर रहे हो, वो भी आपकी इनकम है। ठीक है, देन आता है बिजनेस इनकम, जैसे हमने पहले भी बात कर ली है, जो हम बिजनेस करते हैं उसकी जो इनकम होती है वो आएगा, वो भी हमारी इनकम है। देन आता है कैपिटल गेन, जो कि हम अगर हमारे पास कोई फ्लैट है, हमने उसे बेच दिया, उसका जो कैपिटल एप्रिसिएशन हुआ, उसे हम जो गेन कर रहे हैं, वो हमारी इनकम हो गई। वो क्या है? वो भी या फिर हम स्टॉक मार्केट में शेयर ले रहे हैं, उससे हमें जो गेन आती है वो भी आएगी इनकम, वो भी होगी अगर अंडर इनकम। देन विनिंग फ्रॉम लॉटरी, जैसे हमने पहले भी डिस्कस कर लिया, विनिंग फ्रॉम लॉटरी, क्रॉस वर्ड, डिफरेंट टाइप्स ऑफ गैम्बलिंग, जितने भी गैम्बलिंग है, कैजुअल इनकम है, वो भी आएगी हमारी इनकम के अंडर में। ठीक है, देन एनी सम रिसीव्ड बाय द एसएससी फ्रॉम हिज एम्प्लॉय एज अ कंट्रीब्यूशन टू एनी प्रोविडेंट फंड, मींस अगर हमारी सैलरी से कुछ हिस्सा कट रहा है प्रोविडेंट फंड के लिए, तो वो भी हमारी इनकम है। अच्छा, हम यहाँ पर ये नहीं बात कर रहे हैं कि
कितना उसका टैक्स ट्रीटमेंट क्या है, या फिर कितना अलाउड है कितना डिसअलाउड। हम यहाँ पर ये सारी चीजें नहीं कर रहे, हम सिर्फ ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि इनकम क्या क्या है। ओके, देन आता है एनी सम रिसीव्ड अंडर अ की मैन इंश्योरेंस पॉलिसी। मींस अगर आपकी कंपनी आपको स्पेशल एम्प्लॉय की तरह ट्रीट करती है और ऐसे सारे बेनिफिट्स दे रही है जो बाकी एम्प्लॉयज को नहीं मिल रही है, तो वो भी क्या है, वो भी आपकी इनकम है। देन सर्टेन टाइप्स ऑफ गिफ्ट, कोई भी गिफ्ट जिसे हम मॉनेटरी मेजर कर सके वो भी आपकी क्या है, वो भी इनकम है। तो ये था डेफिनेशन, इंक्लूसिव डेफिनेशन ऑफ इनकम। अच्छा, यहाँ पर ये जो बुलेट्स दी हुई है सिर्फ यही इनकम है ऐसा नहीं है, इसके अलावा भी बहुत सारी इनकम है। ये जो यहाँ पे डिस्कस की हुई है ये सिर्फ एक जनरल ओवरव्यू देने के लिए कि इस तरह की कैटेगरी जो है वो इनकम कहलाती है। इसके अलावा भी बहुत सारी इनकम है जो लिस्टेड है अंडर सेक्शन 2 सबसेक्शन 24 में। ठीक है, देन पॉइंट्स टू रिमेंबर में क्या है, द डेफिनेशन इज इंक्लूसिव। ये इनकम की डेफिनेशन इंक्लूसिव है। अब ये इंक्लूसिव क्यों है, क्योंकि हमारा मेन पर्पस यही है कि हम आत्मनिर्भर बने। हम हमेशा कोशिश करते रहते हैं कि हम मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम जनरेट करें, नई नई इनकम लेकर आए। तो वो जो नई नई इनकम है वो हर बार नई इनकम डिफाइन करने के लिए हमें अपनी डेफिनेशन को अमेंड ना करना पड़े, इसीलिए हमने इसमें इंक्लूसिव डेफिनेशन रखी है। ओके, ऐसा मैंने नहीं रखा, ऐसा इनकम टैक्स एक्ट 1961 ने रखा है। ओके, सो नेक्स्ट वन इज देयर इज नो रेफरेंस एज टू लीगैलिटी और इलीगैलिटी ऑफ इनकम। Thus, once a receipt is income, it does not matter from where it is received. आपकी लीगैलिटी और इलीगैलिटी से इनकम का कोई लेना देना ही नहीं है। अगर आपने रिसीव किया है तो वो आपकी इनकम कहलाएगी। Now, the next one is head of income. अब इतनी सारी इनकम हमने पढ़ ली और इतने सारे हेड्स देख लिए। हेड्स इन द सेंस सारी जो इनकम है वो इनकम टैक्स एक्ट 1961 में 5 डिफरेंट हेड्स के नाम से क्लासिफाई की हुई है। मतलब अगर आपकी इनकम एक ही पैटर्न में बिलोंग करती है तो वो इस कैटेगरी में जाएगी, अगर डिफरेंट पैटर्न में बिलोंग करती है तो डिफरेंट कैटेगरी में जाएगी। अब ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि हर एक कैटेगरी, हर एक इनकम का टैक्स ट्रीटमेंट अलग है। हर एक कैटेगरी, हर एक इनकम का डिडक्शंस अलग है, अलाउड डिसअलाउड अलग है। इसीलिए उसको 5 डिफरेंट हेड्स में डिवाइड किया हुआ है और ये 5 डिफरेंट हेड्स सेक्शन 14 ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 1961 में गवर्न करते हैं। ठीक है, अब ये 5 हेड्स कौन कौन से हैं देख लेते हैं। पहला है इनकम फ्रॉम सैलरी, दूसरा है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, तीसरा है प्रॉफिट एंड गेन फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन, चौथा है कैपिटल गेन एंड पांचवा है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। ये हमने ऑलरेडी डेफिनेशन के टाइम पे एक बार देख चुके हैं, डिस्कस कर चुके हैं, फिर भी फॉर द पर्पस ऑफ रिवीजन में एक बार फिर से बता देती हूँ। अगर आप सैलरीड पर्सन हो, आपकी सैलरी आ रही है तो आप गवर्न होंगे इनकम फ्रॉम सैलरी में। अगर आपके पास कोई फ्लैट है, आपने रेंट पे दिया हुआ है, तो आएगा वो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी के अंदर। अगर आपने कोई बिजनेस प्रोड्यूस किया हुआ है, बिजनेस में प्रोडक्ट बेच रहे हो, उसका जो प्रॉफिट आ रहा है वो आएगा प्रॉफिट एंड गेन फ्रॉम बिजनेस। अगर आप किसी प्रोफेशन को बिलोंग करते हो, आप कंसल्टिंग फी चार्ज कर रहे हो, तो वो भी आएगा प्रॉफिट एंड गेन फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन में। कैपिटल गेन में अगर आपने स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट किया है और आप वहां से इंटरेस्ट अर्न कर रहे हो, तो वो भी आपका आएगा कैपिटल गेन। देन इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस, आपकी कैजुअल इनकम, लाइक अगर आपके पास गैम्बलिंग से कोई इनकम आ गई, विनिंग फ्रॉम लॉटरी से कुछ भी आ गया, तो वो आएगा इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। या फिर आपने एफडी की हुई है, उसमें इंटरेस्ट आ गया, तो वो आपका हो गया इंटरेस्ट फ्रॉम फिक्स डिपॉजिट, और वो गवर्न होगा इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस से। ठीक है, तो हमने ये देख लिया ये पांचों हेड क्या है। ठीक है, ये डिवाइड इसलिए किया हुआ है ताकि हम हर एक इनकम के लिए उसकी टैक्स ट्रीटमेंट अलग से इजी वे में कर पाए, ताकि एसएससी को भी कोई प्रॉब्लम ना हो और इनकम टैक्स लॉ को भी कोई प्रॉब्लम ना हो। ओके, एसएससी इन द सेंस टैक्स पेयर्स, हम और आप जैसे लोग जो टैक्स पे करते हैं उन्हें एसएससी कहते हैं। ठीक है, अब ये तो हो गई इनकम की बात जो कि इनकम टैक्स एक्ट में लिखी हुई है। अब डिस्कस कर लेते हैं हम लोग की इनकम अर्न करने के और क्या पैटर्न होते हैं। मतलब जितनी भी इनकम है उनके चार तरह के बेसिक पैटर्न होते हैं। जैसे कि एक ऐसा पैटर्न होता है जहां पर आप 9 बजे से लेकर के 5 बजे तक काम करते हो। एक ऐसा पैटर्न होता है जहां पर आप काम नहीं करते हो, आप बहुत पहले आपने काम किया होता है, उसका रिटर्न अभी मिल रहा होता है आपको। ओके, एक ऐसे पैटर्न होते हैं जहां पे आपको कम लागत में बहुत सारा गेन हो जाता है, और एक ऐसा पैटर्न होता है जहां पर आपको मतलब
आपने सोचा भी नहीं होता और आपको वो मिल जाता है। ठीक है, तो इस तरह के 4 डिफरेंट टाइप्स के पैटर्न होते हैं, पैटर्न ऑफ अर्निंग होते हैं। क्या होते हैं वो देख लेते हैं। एक्टिव इनकम, एक्टिव इनकम वो इनकम होती है जहां पर आप अपना टाइम देते हैं, अपने एम्प्लॉयर को अपना टाइम देते हैं 9 से 5, 10 से 5 कि हम इतने टाइम तक काम करेंगे और हमें सैलरी मिलेगी। इन केस अगर आप कभी बीमार पड़ जाते हो, अगर आप कुछ आ गया, आपके घर में कोई इमरजेंसी आ गई, कुछ काम पड़ गया, आप नहीं गए, ऑफिस नहीं गए, तो आपकी एक दिन की सैलरी कट हो जाती है। तो वो क्या है, वो एक्टिव इनकम है। जब आप नहीं गए तो आपकी सैलरी कट हो गई, आपको रिटर्न मिला, आपको रिवॉर्ड मिला, किस बात के मिले, आपके एक्टिव रहने के मिले। ओके, फॉर एग्जाम्पल एक लेबर है, वो कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग में काम करता है, एक दिन नहीं गया तो उसकी वेजेस कट गई। वो क्या है, उसकी एक्टिव इनकम है। वो नहीं किया, उसकी वेजेस कट गई। ओके, तो ये एक्टिव इनकम है। अब जैसे आप कमीशन बेस्ड काम कर रहे हो, आप जितने क्लाइंट्स लेके आओगे आपकी कमीशन उतनी बढ़ेगी। आपने उसको अपना टाइम नहीं दिया, क्लाइंट्स नहीं आए, तो आपकी कमीशन कट हो गई। ओके, तो ये है एक्टिव इनकम। अब पैसिव इनकम क्या है? पैसिव इनकम ये है कि आपने बहुत पहले एफर्ट ले चुके हो और अब आप उसका गेन अर्न कर रहे हो। जैसे जैसे कि आपने बहुत पहले पढ़ाई की, कोई स्किल बहुत अच्छे से स्ट्रॉन्ग कर लिया आपने, आपके पास बहुत अच्छी स्किल है जिसे आपने बुक फॉर्म में प्रोड्यूस किया, और अब उसकी क्या मिल रही है आपको? अब उसकी रॉयल्टी मिल रही है आपको, आप रॉयल्टी गेन कर रहे हो। बहुत पहले आपने एफर्ट कर लिया, बहुत पहले मेहनत कर ली, हार्डवर्क कर लिया, और उसका रिटर्न आज आपको मिल रहा है। वो क्या है? आपकी पैसिव इनकम है। ओके, अगर आपके पास फ्लैट है, आपने उसको रेंट पे दिया है, वो फ्लैट के लिए आपने एफर्ट बहुत पहले ले चुके हो, आपने ईट से ईट जोड़ी होगी, पैसे से पैसे बचाए होंगे, तब जाकर के आपने फ्लैट लिया और उस फ्लैट को रेंट पे दिया। अब वो रेंट आपके लिए एक पैसिव इनकम जनरेट कर रहा है। अच्छा, पैसिव इनकम की सुपर स्पेशलिटी ये है कि ये उस वक्त भी काम कर रहा होता है जिस वक्त आप सो रहे होते हो। ओके, इसलिए बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है कि एक पर्सन के पास एक्टिव इनकम भी हो और उसके पास अपनी एक पैसिव इनकम भी हो। ठीक है, अब बढ़ते हैं लीवरेज इनकम के पास। अब ये लीवरेज इनकम क्या है? लीवरेज इनकम वो इनकम है जो हमें कम लागत में ह्यूज गेन करवाती है। जैसे जैसे कि स्टॉक मार्केट में हम कम पैसों में ह्यूज गेन करते हैं, उसे लीवरेज इनकम कहते हैं। विंडफॉल इनकम, जहां पर आपकी एक्सपेक्टेशन भी नहीं होती कि हमें इतना रिटर्न आएगा, लेकिन वो आपको मिल जाता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके पास एक फार्म हाउस है, आपको पता भी नहीं है कि उसकी एक्चुअली आप जो वैल्यू है उस फार्म हाउस की, उसके बाद सडनली एक न्यूज आती है कि गवर्नमेंट सोच रही है कि वहां एक एयरपोर्ट बनाने के लिए बगल में, और उसकी आपके फार्म हाउस की जो प्राइस है वो कैपिटल अप्रिशिएट हो जाता है, और सडनली लोग कहते हैं कि अरे वाह कितनी बड़ी प्रॉपर्टी है ये वो, और आप क्या आपकी विंडफॉल इनकम है। ओके, सो अब ये सारी इनकम एक ही जगह पे अर्न की जा सकती है। कहाँ? स्टॉक मार्केट में। अगर आप एक्टिव इनकम अर्न करना चाहते हो तो इंट्राडे ट्रेडिंग करो, ट्रेडर बनो। अगर आप पैसिव इनकम अर्न करना चाहते हो तो इन्वेस्टर बनो, आपको टाइम टू टाइम डिविडेंड इनकम मिलती रहेगी। आप किसी कंपनी में इन्वेस्ट करो, वो कंपनी आपको 6 महीने पे, साल भर में डिविडेंड, अच्छा खासा डिविडेंड अर्न करके देगी। ठीक है, वो आपकी पैसिव इनकम बनेगी। लीवरेज इनकम, अगर आपको लीवरेज कम लागत में आपको ह्यूज गेन चाहिए तो आप ऑप्शन और फ्यूचर में ट्रेडिंग करो। अगर आपको विंडफॉल इनकम चाहिए तो उसके लिए भी स्टॉक मार्केट ही है। आप किसी शेयर में इन्वेस्ट कर रहे हो और सडनली उसका स्पेसिफिक न्यूज आ गया, प्राइस उसकी बूम कर गई, ये सब क्या है? ये विंडफॉल इनकम है। सो फिनरिबस का एकमात्र उद्देश्य है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को फिनेंशियली अवेयर करना, फिनेंशियली लिटरेट करना, ताकि वो मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम जनरेट कर पाए। ठीक है, तो डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब फिनरिबस। मिलते हैं अगले वीडियो में जहां हम बात करने वाले हैं एक्सपेंस की। ओके, सी यू सून, थैंक यू।